हेलो नमस्कार। झारखंड टेट का आयोजन होने वाला था पिछले वर्ष ही, लेकिन फिर उसके बाद सिलेबस आया और सिलेबस ऐसा आया कि सबके पसीने छूट गए। फिर सिलेबस को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ और ऐसा लग रहा था कि सिलेबस जल्दी ही सही हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय में आप लोगों को पता ही है कि झारखंड टेट की जो भी आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, जो विज्ञापन आया था, वो पूरा का पूरा विज्ञापन ही निरस्त कर दिया गया है। अब झारखंड टेट कब होगा, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब हर कोई झारखंड वासी ढूंढ रहा है। तो चलिए इसके संबंध में क्या अपडेट आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, है ना। तो क्या खबर आई है झारखंड टेट के अंतर्गत, कब हो सकता है झारखंड टेट। तो यहां पे देख लीजिए कि क्या है संपूर्ण प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता रहा हूं, संपूर्ण रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, काफी जरूरी है कि अब नवंबर से पहले नहीं हो पाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आपकी जो परीक्षा है वो नवंबर के आसपास होगी। यानी इस समय पर आप लोगों को पता है कि जुलाई लगभग आने वाला है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने हैं और 4 महीने के बाद अब झारखंड की पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद एग्जाम होगा और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बस यही सरकार से अनुरोध है कि इस बार जो भी नियमावली बनाए ऐसी बनाए, क्योंकि आपको वो पता है कि हमारे जितने भी छात्र हैं वो आप लोगों से क्या डिमांड किए हैं, है ना। तो थोड़ा सा उनका हित जरूर देखा जाए तो बहुत जरूरी है। अगर ये बात सरकार सुन रही है तो जरूर इस बात पे ध्यान रखें कि झारखंड के जो भी छात्र हैं वो झारखंड के भविष्य हैं। तो आप सरकार है, आप को इन भविष्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो इनकी डिमांड है उनको निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। जो जो इन्होंने कहा है सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग आए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि सीटेट का सिलेबस होता है, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस आ जाए। उसी प्रकार से नियमावली भी बिल्कुल पता चल जाए कि नियमावली में क्या है, किस प्रकार से बच्चे पेपर दें, कैसा पेपर होगा, ये सारी कुछ बता दिया जाए। जिन जिन चीजों के बच्चों ने कहा है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में आपको जरूर संज्ञान लेना चाहिए और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में लोगों की बातें जरूर सुनी जानी चाहिए। तो आप देखो यहां पर क्या है कि अब नवंबर के पहले नहीं हो पाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी नवंबर तक पात्रता परीक्षा होने की संभावना है। कैसे? तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार नवंबर माह तक भी हो सकता है। अभी स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का तैयार प्रारूप जैक कार्मिक विभाग जेएसएससी तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजकर उनसे सुझाव मांगे हैं। सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर विभिन्न विभागों की स्वीकृति ली जाएगी। विभिन्न विभाग जैसे विधि, कार्मिक आदि की नियमावली पर स्वीकृति लेने के बाद इस पर कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही नियमावली लागू होगी। इसमें 2 या 3 माह का समय लग सकता है। तो नियमावली बनाने में जो भी प्रक्रिया जो चलती है उसमें 2-3 माह का समय लग सकता है, ये बता रहा हूं। प्रस्तावित नियमावली में भाषा को लेकर भी विवाद है, जिसे खत्म करने के लिए कार्मिक विभाग को संबंधित आदेश में बदलाव करना होगा। प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं का जिलावार निर्धारण कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार ही किया गया है। जेटेट नियमावली गठित होने के बाद जैक द्वारा इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों की परीक्षा को तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय देना होगा। इसके बाद ही यह परीक्षा आयोजित होगी। पूरी संभावना है कि यह परीक्षा नवंबर माह में आयोजित हो, है ना। तो यहाँ पे बता रखा है कि अब यह परीक्षा नवंबर में होने की पूरे चांस है। देखो बात क्या है कि झारखंड पात्रता परीक्षा नवंबर में अगर होगी तो केवल झारखंड पात्रता परीक्षा से तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं, आगे उसके बाद भी आप लोगों को पढ़ना है। तो पूरा ही तैयारी करके चलें कि आगे आने वाली जो भर्तियां आपकी होंगी, है ना, उसकी भी आप अभी से तैयारी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। भाई काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप और अब आपको काफी समय भी हो चुका है। तो जहां जहां पर आपको थोड़ी कमी लग रही है कि मुझे वो चीज पढ़ लेनी चाहिए तो आप पढ़ें, किताबों से भी पढ़ें। ठीक है, आप हमारे साथ तो जुड़े ही हुए हो, ठीक है, तो ऐसे पढ़ें। जैसे भी हो, आपको अगर कोई भी राय लेनी हो, कोई मशवरा लेना हो तो भी आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े भी हैं, क्योंकि झारखंड टेट मैंने आप लोगों को पूरा की पूरी तैयारी भी करवाई थी, है ना। और लेकिन फिर उसके बाद ये हो गया कि झारखंड कब होगा कब नहीं होगा, उसके बाद हमने थोड़ा सा इस पर होल्ड किया था कि चलो देख लेते हैं क्या है। अब पता है कि 4 महीने के बाद होगी परीक्षा। अभी इस पर जैसे ही
कोई पुख्ता रिपोर्ट और आ जाएगी तो इसके बाद आपकी तैयारी और शुरू कर दी जाएगी साथ ही साथ, है ना। तो छोड़ेंगे नहीं आपको, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर है, यहां पर कि 1 माह का समय देगा तो परीक्षा नवंबर माह में आयोजित हो, है ना। बताते चलें कि जैक ने पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर पिछले वर्ष ही विज्ञापन जारी कर दिया था। इस परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए गए थे। अब विभाग द्वारा नई नियमावली बनाए जाने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए जैक को लगभग 3.5 लाख आवेदन मिले थे। हालांकि जैक ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने पर परीक्षा शुल्क नहीं देनी होगी। ठीक है, अब ये तो पता है, ये पता बड़ी ही अजीब सी बात लगती है कि परीक्षा शुल्क नहीं देनी होगी। 1 साल से आपने करोड़ों रुपए को रखा है ना। करोड़ों रुपए होंगे, थोड़े बहुत रुपए थोड़ी होंगे। और जो परेशानी बच्चों को उठानी पड़ी है, जरा उनका भी खर्चा मिल जाए तो और अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने पता है रांची आके या बाहर अपने घर से बाहर निकल के वहां पे तैयारी करी है, कमरा लिया है, ठीक है, किराया खर्च किया है, अपने बहुत सारे काम रोके हैं कि चलो पहले झारखंड टेट में सफल हो जाए, टीचर बन जाए, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? ये कह देना कि परीक्षा शुल्क मिल जाएगी, ये तो सामान्य सी बात है। चलिए, फिर भी थोड़ा सा सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि बार बार अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि भविष्य ही खतरे में लगने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो तो कि आवेदन, मैं तो कह रहा हूं इनको रुपए देने और चाहिए। ठीक है, जितना जितना रुपया इन्होंने लिया है उसको देना और चाहिए। ठीक है, नई नियमावली बनाए जाने का उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया है ना। और जैक्स लगभग 3.5, ये तो बताया परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और 2016 में हुई थी। उसके बाद राज्य में यह परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। सोचिए, 2016 से 2025, समझ रहे हो ना, 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष में यह परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे राज्यों में ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में चला, उत्तर प्रदेश में बड़ी सालों से परीक्षा नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक नियमावली बनानी चाहिए। और क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय भी है तो इसको भी देखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर जरूर नियम बनाए। ठीक है, कि हर वर्ष बच्चों को पता जरूर होना चाहिए कितनी शिक्षक भर्ती आएंगी। जैसे यूपीएससी के बारे में पता होता है, पीसीएस के बारे में पता रहता है, इनकी वैकेंसी हर साल आती है, तो शिक्षा की भर्तियों के बारे में भी पता किया जा सकता है। और पहले से ही अगर ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यानी जो परीक्षा की डेट वगैरह है, वो सब पहले से पहले अनाउंस हो जाए तो बच्चा अच्छे से तैयारी कर पाए, अच्छे से पेपर दे पाए और बढ़िया मन से वो पेपर दे पाएगा। अब तो इतना टेंशन रहता है कि अभी फॉर्म भरे गए, फिर रद्द हो गया, फिर ये हो गया, फिर हो गया, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जरा कम से कम स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, कितना संघर्ष करे वो। वैसे इतना संघर्ष कर रहा है, इतनी बेरोजगारी है, ठीक है, इतनी कम नौकरी है, उसके बाद वो इतनी तैयारी करता है, दिन रात लगा रहता है, 5-5, 6-6 साल पढ़ता है, तो उसे कम से कम अब उसने जो किया है, जो तैयारी की है, उसका परिणाम जरूर मिलना चाहिए। वो कोई आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है ना। वो ये चाहता है कि भैया मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे कम से कम उसे करने का पूरा मौका दिया जाए, मुझे पढ़ने का पूरा मौका दिया जाए। और भर्ती के बारे में बस अगर पहले से बता दी जाए कि इतने दिन भर्ती होंगी, इतने डेट आएगी, ये आएगी, तो मैं अच्छे से तैयारी कर लूं, बस ये है ना। तो चलिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, आपको मेरी बात कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि सरकार के पास तक भी पहुंचे, वो भी इस पर थोड़ा संज्ञान लें तो ज्यादा अच्छा है। नमस्कार, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ, धन्यवाद।